गांव के बाहर एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुरानी घंटाघर जैसी इमारत थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय घंटी बजने की आवाज आती है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी उस आवाज का पीछा करता है उसे कभी वापस नहीं देखा जाता। इसे सब मृत्यु का बुलावा कहते थे। रघु, एक निडर युवक, इन बातों को केवल कहानियां मानता था। वह मानता था कि डर केवल मन का भ्रम है। एक रात उसने तय किया कि वह इन अफवाहों का सच पता लगाएगा। रघु चांदनी रात में अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा सन्नाटे को चीरती हुई बह रही थी और दूर से किसी पक्षी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे जैसे वह घंटाघर के पास पहुंचा, हवा भारी और ठंडी होती गई। रात के ठीक 12 बजे उसने पहली बार घंटी की आवाज सुनी। वह आवाज गूंजदार और बेहद खौफनाक थी। आवाज के पीछे पीछे चलते हुए वह घंटाघर के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर का उसे कोई एहसास नहीं था। घंटाघर के दरवाजे पर एक प्राचीन लोहे की जंजीर लगी थी, जिसे रघु ने बड़ी ताकत से खींचकर खोला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और घंटी की आवाज और तेज हो गई। रघु ने देखा कि घंटाघर के बीचों बीच एक काले लिबास में खड़ी एक छाया थी। छाया ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से लाल रोशनी चमकी। रघु का शरीर ठंडा पड़ गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। छाया ने धीमे स्वर में कहा, तुमने बुलावा सुना है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। उसके बाद रघु की चीखें जंगल में गूंज उठी। सुबह होते ही गांव वालों ने जंगल में खोज की, लेकिन रघु का कहीं कोई निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव के एक अन्य व्यक्ति ने रात में वही घंटी की आवाज सुनी। अब भी घंटाघर से किसी की चीखों की गूंज सुनाई देती है और हर बार कोई न कोई उस आवाज के बुलावे का शिकार हो जाता है। लोग कहते हैं कि घंटाघर की घंटी केवल उन लोगों को सुनाई देती है जिनका अंत निकट है। यह मौत का बुलावा है जिससे कोई बच नहीं सकता।